हेलो फ्रेंड्स, ध्यान और समाधि क्या होता है? तो योग में हम डिस्कस करेंगे ध्यान और समाधि। तो ध्यान का मतलब होता है एक सब्जेक्ट होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट यानी आप, ऑब्जेक्ट यानी आप जिस पर ध्यान लगा रहे हो। तो कॉन्टम्पलेशन बोलते हैं इसको, चिंतन करना। आप लगाते रहो ध्यान 1000 घंटा, 2000 घंटा। किसी मंत्र का जाप करो, या कोई, अगर आप साइंटिस्ट हो तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो जब आप 1000 घंटे दोगे ना किसी चीज़ पे, तो फिर प्रोडक्टिविटी आएगी, फिर उसमें कोई नई चीज़ निकल के आएगी पक्का। तो कॉन्टम्पलेशन होता है ये। मैंने भी किया है कॉन्टम्पलेशन, और इससे जो है वो नई चीज़ निकल के आती हैं। आप भी करो। अपने सब्जेक्ट में तो आपने भी किया होगा, तो इसको करो आप। ध्यान, सब्जेक्ट ध्यान लगा रहा है ऑब्जेक्ट का, ठीक है, कंटेम्पलेशन कर रहा है, ये हो गया। ब्रेक नहीं होता इसमें, कंटिन्यूस होता है, मतलब ये इसमें कंटिन्यूटी रहती है। ध्यान के बाद फिर आती है समाधि। समाधि बिल्कुल योग के, अष्टांग योग की लास्ट स्टेज है। समाधि में क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर कंटेम्पलेशन आप कर रहे हो तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस है। मतलब सब्जेक्ट ये समझ रहा है मैं अलग हूँ और ऑब्जेक्ट अलग है, लेकिन समाधि में सब्जेक्ट ये समझता है, यानी हम ये समझते हैं कि हम ही ऑब्जेक्ट हैं। हम में और सब्जेक्ट में कोई अंतर नहीं, यानी कोई सब्जेक्ट नहीं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं, यूनिफिकेशन हो जाता है, दोनों एक हो जाते हैं, ठीक है। अब आप इसको गाने से समझ सकते हो, हम में तुम हो, तुम में हम है, मतलब एक हो गए हम, इस तरीके से। तो इसको सब कहते हैं समाधि, ठीक है। ये भी कंसंट्रेशन ही है, फाइनल स्टेप है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक हो गए, ठीक है। अब इसमें पहली कंडीशन में तो ये होगा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक हो गए और आपको पता रहेगा कि हाँ ऑब्जेक्ट है, मतलब आप कॉन्शियस रहोगे, आपको पता है कि ऑब्जेक्ट है। और फिर एक होती है सुपरा कॉन्शियस समाधि। उसमें क्या होता है, उसमें तो आप ये भी भूल जाते हो कि हाँ मैं हूँ या सब्जेक्ट है। मतलब वो बिल्कुल हाईएस्ट स्टेज होती है, वो माइंड की निरुद्ध अवस्था होती है। निरुद्ध मीन्स मतलब बिल्कुल ही कंसंट्रेशन से ऊपर की चीज़ जो होती है उसको निरुद्ध कहते हैं योग में, ठीक है। सुपरा कॉन्शियस समाधि होती है। इसमें किसी किसी कंडीशन में योगी की बॉडी भी ब्रेक हो जाती है, और योगी जो है वो अपनी बॉडी को लीव कर देते हैं, यानी शरीर को छोड़ देते हैं। देखो, शरीर क्या है, एनर्जी और टाइम का कॉम्बिनेशन। अगर हमारी एनर्जी बहुत कम है तब भी हम मृत्यु को प्राप्त होंगे, ठीक है, क्योंकि बॉडी उतनी कम एनर्जी में सर्वाइव नहीं कर पाएगी। और अगर हमारी एनर्जी इनफाइनाइट हो जाए तब भी हमारी बॉडी उसको नहीं ले पाएगी, उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है। तो यहाँ पर कुछ योगियों को जो है वो, उनकी बॉडी जो है वो ब्रेक हो जाती है, वो बॉडी को लीव कर देते हैं। ऐसा भी जो है योग में कहा गया है। ये जो होती है आपकी सुपर कॉन्शियस वाली जो समाधि होती है, तो ये जो समाधि होती है इसमें जो आपका कोई वो ही नहीं रहता है, मतलब ये एक अलग ही अवस्था है। जैसे अब आप इसको समझ ही नहीं सकते। जैसे एक अंधा व्यक्ति अगर कहे कि मैं अपना ऑपरेशन कराने से पहले ये देखना चाहता हूँ कि दुनिया कैसी लगती है जब आंखें ठीक हो जाएंगी, तो वो संभव ही नहीं है, ठीक है। तो ये है कि आप इसको समझ ही नहीं सकते, आपके परसेप्शन के बियॉन्ड है ये, और ये होती है। अब इसमें मैं को ध्यान तो सभी करते हैं, मैं भी करता हूँ। तो उसमें ध्यान में ये जो समाधि होती है ना, तो ये वाली जो समाधि जो पहले वाली बताई थी ना मैंने आपको, जिसमें कॉन्शियस रहता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो एक हो जाते हैं लेकिन कॉन्शियसनेस रहती है, ये मुझे आ चुकी है। ये आई थी 2016 में, बहुत कम क्षण के लिए आती है, ठीक है। फिर वो चली जाती है, क्योंकि ये परमानेंट नहीं रहती हैं। सिद्धि प्राप्त करना आसान है, लेकिन सिद्धि को बनाए रखना थोड़ा सा कठिन होता है। फिर धीरे धीरे दोबारा रिपीट होती हैं। तो ये होता है ध्यान और समाधि, ये योग दर्शन के हिसाब से है। इसमें मैंने अपना भी जो है वो एक्सपीरियंस ऐड किया है।